हाँ पूछे वो। हाँ तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो? हाँ? अरे जान ले लोगे क्या? एक चमाट मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अरे भाई साहब पागल कर रखा है इन लोगों ने। सोसाइटी की नाक में दम कर रखा है, रोज का नया ड्रामा इनका। ओह नीलम जी, अरे समझाइए अपने नाना को। देखिए मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बात करती हूँ। अरे किसी दिन किसी की जान लेकर आएगी। देखो मैं भी कैसे मारती हूँ। अब देखिए इनको। अरे ये मेरे सर पे गिर जाता तो मुझे चोट लगता ना। अरे आपका पति इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी करेंगे। मैं बात कर रही हूँ। अब तो पुलिस कंप्लेंट करना ही पड़ेगा मुझे। पुलिस के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं समझाती हूँ। जाइए समझाइए, ये आखिरी बार है। जी। अरे यार परेशान हो गया, इन लोगों के लिए यहाँ पे रहना भी सुकून नहीं है। दीपू, क्या हुआ बेटा? मामी को नहीं बताओगे? मम्मी पापा से झगड़ रही है। छोड़ो, जाने दो इनको, इनका तो रोज का यही है। तुम क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हो? चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, चल ना। पति पत्नी के विचारों में, आदतों में, सोच में टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जब यही टकराव अपनी हदें पार करने लगते हैं तो अक्सर घरेलू हिंसा का कारण बन जाते हैं। और माता पिता का यही हिंसक बर्ताव बच्चों के मन और मस्तिष्क पर गहरा और बुरा असर छोड़ता है। ऐसे बच्चे डरे सहमे से अपने आप में ही घुटते रहते हैं। उनका बचपन कहीं खो जाता है, उन्हें लगता है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता। ऐसे बच्चे अपने अंदर कई तूफान समेटे हुए होते हैं। जब मासूम मन में दबी हुई भावनाओं का ज्वालामुखी फटता है तो सामने आते हैं आत्मा को झकझोर देने वाले भयावह किस्से। सर मेरा बेटा कहीं खो गया, मुझे कंप्लेंट लिखवा। ठीक है आप रोइए मत, आइए मेरे साथ। सर मेरा बच्चा कहीं खो गया। एक मिनट आप शांत हो जाइए। पहले अपने बेटे का नाम बताइए और उम्र बताइए। दीपू सर, स्कूल में दीपक किशोर सिंह नाम था, उम्र 7 साल थी सर। आप कौन? मेरा बेटा था सर। अच्छा अच्छा बैठिए। अच्छा ये बताइए कि आपका बच्चा कब गायब हुआ था? मेरा मतलब है कितने बजे? सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, पर स्कूल से आने के बाद। स्कूल से आया था ना वो। उसका बैग घर पर ही था। वो स्कूल गया था या नहीं? बताओ गया था कि सर इसी का काम है उसे स्कूल भेजना। हाँ सर, मैंने उसे उठा के तैयार तो कर दिया था। फिर क्या? फिर चैटिंग पे लग गए। एक काम ठीक से नहीं होता इस आदमी से, जब देखो तब चटियाता रहता उस कमीनी औरत के साथ। उसके अलावा आता तुम्हें कुछ? सर मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी कुछ हुआ ना इसी आदमी की वजह से हुआ। इसी आदमी की वजह से गायब हो गया मेरा। मेरी वजह से कि तेरी वजह से? होश कहाँ रहता तुम्हारा? जब सो के उठे थे देखा नहीं बच्चा कहाँ है? उसे छोड़ के बाहर चली गया अकेले? अगर मैं मार्केट नहीं जाती तो सब्जी लेने तुम्हारी फुलझड़ी जाती। सर मैं आपसे कह रही हूँ, जरूर इस आदमी ने ना मेरे दीपू के साथ कुछ कर दिया है। सटक गई तेरी जुम्मन में बकी जा रही तू। सर ना तो उसका जबान पे लगाम है और नहीं दिमाग पे। उस दिन तो मैं जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तुम्हारा कर शुरू कमीनी औरत के साथ क्या है? किसे चैट कर रहे हो? दोस्त का मैसेज चेक कर रहा हूँ। अच्छा दिखाओ ये। अरे दोस्त का मैसेज चेक करो। क्या दिखाओ? अरे रे अरे रे अरे गिर जाएगा, टूट जाएगा। अरे गिर जाएगा, बोलो ना गिर जाएगा। पागल है क्या? अरे मोबाइल बंद हो जाएगा, गिर जाएगा, बोलो ना गिर जाएगा। अरे दिखाओ मुझे। तेरा दिमाग खराब है क्या? उस दिन लैपटॉप तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, होश में है तू? मुझे शांति नहीं मिली। अगर तुम्हारा ये फोन मेरे हाथ में आ जाता ना तो मैं भी इसे गिरा के तोड़ देती। एक चमाट मारूंगा दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मुझे मारोगे? भाई कैसे? मारो मुझे, मारो ना, मारो ना। हिम्मत है मारने की? मारो। देखो मैं भी कैसे मारती हूँ। कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस चटियाते रहते खाली औरतों के साथ। आजा, वो तुझे बहुत कम है। भाग कैसे? जा अपना काम कर। भाग कैसे? अरे मारो। अरे जा यहाँ तेरा काम कर। हिम्मत है तो मार के दिखाओ ना। बेकार के घर में पड़े रहते हो। मत जा, तुम जा अपना काम करो। बेकार के घर में पड़े रहते हो और मुझे सुना रहे हो। बहुत काम करते हो। मैं फोन तोड़ दूंगी वापस। बढ़िया है। मुझे सुनाने की हिम्मत मत अरे करना। जा अपना काम कर तू। भाई यहाँ से तुम अपना काम करो, जब देखो तब मुझे बोलते रहते हो। सर ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद दूध का धुला है।
सर एक बार मैं इसकी शर्ट धोने डाल रही थी, क्या हुआ? लिपस्टिक का दाग ढूंढ रही हो? ठीक से ढूंढो, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है? अभी मिलेगा। क्या कर रहे हो तुम? लो, लगा लो लिपस्टिक का दाग। क्या? लगा? ठीक है, मैं खुद ही लगा देता हूँ। हाथ धो यार तुम एकदम से। रुको, तुम मुझे तेवर दिखा रहे हो? हाँ? छोड़ दूंगी तुम्हें 1 मिनट में। क्या कर रहे हो तुम ये? चल गई सर, मिल गई खुशी। तुम लिमिट क्रॉस करी हो शीला। तुम्हें दौरे पड़ते पागलपन के। कहीं उसी में तुमने दीपू के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? तुम कहना क्या चाहते हो? 1 मिनट, मुझे यहाँ बहसबाजी नहीं चाहिए। सर बहसबाजी नहीं, इसकी असलियत बता रहा हूं मैं। बस, कैसे माँ बाप हैं आप लोग? एक तो बच्चे को ठीक से संभालते नहीं है और यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर तमाशा कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब जितना पूछूंगा उतना जवाब देना। बच्चे का फोटो लाएं, दीजिए। कोई फिरौती का फोन वगैरह आया था? नहीं सर। आपको किसी पे कोई शक है? कोई किसी से दुश्मनी? नहीं सर। आपने उसे डांटा या फटकारा था? नहीं सर। उसका कोई दोस्त वगैरह, छोटा या बड़ा, फोन किया, पूछा? सर उसकी दोस्त मैं ही हूँ, उसकी मामी। मेरे अलावा वो कहीं आता जाता नहीं था। ठीक है, इस वक्त आप लोग जाइए, हम लोग उसे ढूंढते हैं। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सुबह आएंगे। और हाँ, इस बीच अगर कोई और डेवलपमेंट हो तो मुझे बताना। ठीक है सर। प्लीज। मम्मी, डर लग रहा है, बाहर निकालो। तबीयत ठीक है बीबी का? गेट खोल, साहब है साहब। बागवरे, नेबर्स और वॉचमैन से पूछताछ करो और 2 कांस्टेबल्स को बाहर भेजो। सर। और सावंत, मेरे साथ ऊपर चलो। भास्कर, तुम उधर जाओ, तुम इधर आओ। तो उसका भाई अगर आकाश सोसाइटी का सेक्रेटरी और बिल्डर नहीं होता ना, तो कब का मैं उसको निकाल बाहर फेंकता। रोज कोई ना कोई लफड़ा सर, रोज कोई ना कोई मगजमारी। हम लोग तो परेशान हो गए हैं सर। कभी कभी तो लगता है हम किसी बिल्डिंग के सोसाइटी में नहीं बल्कि अखाड़े में रह रहे हैं। अच्छा, उनके बेटे दीपू के बारे में कुछ बता सकते हो तुम? दीपू तो उनका बेटा लगता ही नहीं है सर। वो बेचारा रोज सुबह से शाम तक सीढ़ी ऊपर बैठा रहता है, खाली पेट, भूखे प्यासे, बिना नहाए धोए। हमें उसकी हालत ऐसी देखी नहीं जाती तो हम उसे कुछ ना कुछ खाने पीने को दे देते हैं सर। एक खास बात, दीपू के बाप को औरतों का बहुत बुरा नशा है। उसकी माँ हमेशा अपने पति को रंगे हाथों पकड़ने के पीछे लगी रहती है। जब उनके माँ बाप होश में नहीं रहते तो फिर दीपू की देखभाल कौन करेगा सर? अच्छा, आखिरी बार कब देखा था तुमने? ये मुझे याद नहीं सर। सर, मेरी बहन है शीला। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर क्योंकि यहाँ मेरे भांजे की बात है इसलिए रहा नहीं जाता। ये दोनों माँ बाप बनने के लायक हैं ही नहीं। एक के लिए फोन पर लगे रहना उसका जन्मजात हक है और दूसरे के लिए सब कुछ शक। बच्चे की तो दोनों को पड़ी ही नहीं थी। ऐसे फूल से बच्चे को रौंद डाला था दोनों ने। इन दोनों ने दीपू की वो हालत कर दी थी कि उसने पहले भी भागने की कोशिश की थी।
जा रहा है? हाँ, और ये क्या है? दिखा दिखा बैग में क्या है, दिखा मुझे। तू घर छोड़कर जा रहा है? यानी आपके हिसाब से जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार बच्चे के माँ बाप ही हैं? हाँ सर। कैसे माँ बाप हैं? इनका अपना बच्चा इन्हें छोड़कर चला गया, वो भी सिर्फ 7 साल का। कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गया? हाँ साहब, दीपू शाम में गया था उधर, उसके बाद नहीं दिखा। और तूने जाने दिया, रोका भी नहीं? किस लिए रखा गया तेरे को इधर? साहब वो अक्सर बाहर खेलने के लिए जाता था, इसके लिए नहीं रोके। रुको जरा। 302 में जो दीपू रहता है उसे जानते हो तुम? नहीं साहब। वाघमरे। यस सर। सावंत, तुम वाघमरे के साथ यहाँ कंटिन्यू करो, मैं दीपू को स्कूल होकर आता हूँ। ओके सर। दीपू पढ़ाई में काफी अच्छा था, पता नहीं अचानक से वो शांत हो गया, उदास रहने लगा। उसकी पढ़ाई पर भी असर हो गया, मार्क्स गिरने लगे, रेगुलर एब्सेंट रहता था। आपने कभी उससे जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने कई बार जानने की कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कई बार तो वो स्कूल में बिना टिफिन का ही आया करता था, भूखा रहता था। ऐसा लगता था कि उस पर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, निग्लेक्टेड बच्चा है। मैंने उसके पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश की, कुछ दिन तो ठीक था, पर फिर से वही चीजें होने लगी। थैंक यू सो मच। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आएंगे। जी नमस्ते। सर कोलकाता से मैं आज ही आया हूँ, इसीलिए सिचुएशन का ज़्यादा पता नहीं है, पर उसका पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे के प्रति एकदम अच्छा नहीं था। एक दिन तो उन दोनों के आपसी झगड़े में उस मासूम का भी हाथ तोड़ दिया था। मेरे हाथ तोड़ दिया? अगर उसे कुछ हो गया ना, ब्रो, वरना इसको यही पटक दूंगा, मर जाएगा। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। गेट खोल जल्दी। रुक जा बेटा, बेटा ठीक हो जाएगा। मतलब बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार था? वो तो पता नहीं सर, लेकिन ट्रबल में जरूर था। और फिर एक दिन तो किशोर की पत्नी ने बिना देखे समझे मेरे सर के ऊपर गमला फेंक दिया था, और फिर अपने पति का लैपटॉप भी। ठीक है, आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। तहकीकात में एक बात खुलकर सामने आ रही थी कि शीला और किशोर ने अपनी जाती जिंदगी को घर की 4 दीवारी से निकालकर चौराहे पर खड़ा कर दिया था, और उनकी आपसी कला दीपू पर कहर बनकर टूट रही थी। क्या रोज के इस तमाशे से तंग आकर दीपू कहीं चला गया था, या वो किसी हादसे का शिकार हुआ था, या फिर किसी ने हालात का फायदा उठाकर दीपू के साथ कुछ ऐसा किया था जो सबकी कल्पना से परे था। दीपू के माता पिता एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, लेकिन उनकी दलीलें कितनी सच्ची थीं और कितनी झूठी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। वाघमरे अगर लोगों की माने तो दीपू के पेरेंट्स को उसकी कुछ खास फिक्र नहीं थी। दीपू का कोई दोस्त भी नहीं था, वो स्कूल कभी जाता था कभी नहीं भी जाता था, और अपने घर से ज्यादा अपने घर की सीढ़ियों पर या फिर अपने मामा के घर पे रहता था। सर, इन सभी की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि कहीं दीपू के माँ बाप में से तो किसी ने कांड नहीं किया होगा। हो सकता है एक ने दूसरे को सबक सिखाने के लिए दीपू को गायब किया हो। एक काम करो, दीपू के पेरेंट्स को फिर से बुलाओ। सर, मैं समझ नहीं पाई, अब क्या पूछना चाहते हैं? यही कि दीपू का हाथ तुम दोनों में से किसने तोड़ा था? सर वो एक एक्सीडेंट था। फिर तो दीपू का किडनैप होना भी एक एक्सीडेंट ही है। तुम्हें क्या लगता है हम यहां भजिया तलने बैठे हुए हैं? बकवास बंद करो और सच सच बताओ कि क्या हुआ था। इसके रोज रोज के खिटपिट से मेरा पारा आई था सर। ऐसे में ये मुंह बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी सर। अब ऐसे में दीपू आके वहां पे खेलने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाया तो उसका हाथ टूट गया सर। वो मैंने जानबूझ के नहीं किया सर, मेरा मूड ऑफ था सर। पैनिक होके उठा तो उसके सर पे वो लैंप गिर गई, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग गई सर। और कितनी कहानियां बना के रखी हो तुम दोनों ने। जिस दिन मुझे पता चला कि इस केस में तुम दोनों का हाथ है तो जेल में झाड़ू लगाते नजर आओगे तुम दोनों। जाओ अभी।
हाँ सावन बोल। क्या? लेकिन उसने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है सर, सावन का कॉल था। उस वॉचमैन ने बताया कि दीपू अक्सर अकेले में पास के कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाता रहता था। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन साइट को चेक करते हैं। यहां तो कोई भी नहीं है, फिर ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? सर ये कुत्ता यहाँ पे रोज ऐसा ही भौंकता है, कोई हो या ना हो। बागमरे, कुत्ते का इस तरह एक ही जगह में बार बार भौंकना मुझे कुछ एबनॉर्मल लग रहा है। एक काम करो, डॉग स्क्वाड को फोन करो, सब चेक करो। तुझे मना किया था ना, सोसाइटी के बच्चों के साथ नहीं जाएगा तू खेलने? हाँ? जाएगा दोबारा? जाएगा दोबारा खेलने बच्चों के साथ? हाँ? हाँ? ये कुत्ता भी यहीं आकर सूंघ रहा है। जरूर यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। खुदवाओ, चेक करो। उस तरफ तोड़ो। ये तो किसी बच्चे के हाथ की उंगली है। बागमरे, ये पूरा स्लैब फॉरेंसिक लैब भेजो। सर। इस कंस्ट्रक्शन साइट का बिल्डर कौन है? सर वो आकाश साहब है। एक नई इमारत की नींव में दबी एक लाश ने लोगों को सिर्फ भौचक्का ही नहीं किया, बल्कि उनके विश्वास की बुनियाद को भी हिला दिया। क्या किसी को जिंदा दफन किया गया था नींव में, या फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए की गई थी ऐसी हैवानियत? दीवारों में चुनवाए जाने के किस्से तो लोगों ने सुने थे, लेकिन जब यह हकीकत सामने आई तो लोग हैरान रह गए। ये तो तय था कि ये लाश दीपू की नहीं थी, लेकिन पुलिस के सामने था अब एक और नया केस, और पुलिस जी जान से इसे सुलझाने के लिए जुट गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फाउंडेशन में बच्चे की बॉडी कैसे आ सकती है? मिस्टर आकाश, ये तो आपकी साइट है, आप ही बता सकते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। कमाल है मिस्टर आकाश, आपकी साइट पे इतना बड़ा कांड हो जाता है और आपको खबर तक नहीं। इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूं, हर साइट पे हर पल मेरा फिजिकली रहना पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्डर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी हर कंस्ट्रक्शन साइट पे रहूं। इसीलिए मैंने इसका इंचार्ज किशोर को बनाया था। कब डाला था ये स्लैब आपने? कुछ 4 महीने पहले, और 3 महीने से तो वहां काम भी बंद है। वाघमरे, मुझे इस कंस्ट्रक्शन साइट के जितने भी लेबर हैं, मिस्त्री हैं और सिक्योरिटी स्टाफ हैं, उन सबके बयान चाहिए। इनसे नंबर लो और पूछताछ शुरू करो। और मिस्टर आकाश, आप हमें बिना बताए इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। तो तुम उस साइट के इंचार्ज हो? हाँ सर, मैं ही हूँ। वहां किसे दफन किया था? किसे मारा था? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैंने किसको मारा था, किसको दफन किया था? मैं एक इज्जतदार आदमी हूं सर। अपनी इज्जत के कसीदे बाद में पढ़ना, पहले अपनी काली करतूत के चिट्ठे खोल। किसे मारा बोल? सर मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। जिस दिन ये वर्दी पहनी थी ना, यकीन से नाता तोड़ लिया था। एक दिन तेरा ये झूठ ही तुझे दफन करेगा। चल जा अभी, जा। और सुन, जब तक इस लाश के बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाता,
ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा तू। नजर रखना इस पर। ये लाश पुरानी है, शायद 4 या 5 महीने पहले इसे दफनाया गया है। यानी ये भी एक मर्डर केस है? हो सकता है। एक बात और, इसके ऊपर किसी भी प्रकार के हथियार के निशान नहीं पाए गए। बच्चे के स्कल के सभी पोर्ट्स में सीमेंट घुली है। ऐसा लगता है शायद इसे जिंदा ही दफनाया गया है। जिंदा? जी हाँ। इसका मतलब ये केस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और टेढ़ा है। किसी बच्चे को जिंदा दफन किया गया था नींव में, लेकिन क्यों? किसने किया था यह हैवानियत का काम? क्या किशोर का वाकई कोई लेना देना नहीं था इस केस से? क्या दीपू के गायब होने का कोई सिरा जुड़ता था इस केस से? पुलिस के सामने कई सवाल सर उठाए खड़े थे। चलन सर। अरे वो प्रकाश किधर है? सर प्रकाश तो आ ही नहीं रहा सर। किधर रहता है वो? सर वो पैन कार्ड वाले में रहता है। बैंकर। ठीक है, पूरा एड्रेस लिख के दे। हाँ सर। हेलो सर, जिस दिन से दीपू गायब हुआ है प्रकाश काम पर नहीं आ रहा है। ये तोड़ो। तलाशी लो अच्छे से। सर, ये देखिए। ये क्या? प्रकाश तो हिस्ट्री शीटर है। सर, प्रकाश 3 बार चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में अंदर था और अभी 6 महीने पहले वो जेल से बाहर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी प्रकाश ने इस बच्चे को मोलेस्ट करके कंक्रीट में दफन कर दिया और उसी ने दीपू को भी किडनैप किया? वाघमरे, हमें इस प्रकाश को ढूंढना होगा, तभी इस केस की गुत्थी सुलझेगी। सलाम साहब, आपका मुर्गा मिल गया। साहब हम कुछ नहीं किए, हमको बेकार पूछा। साहब हम सही बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं किए साहब। आपको नाटक बंद कर और बता दीपू कहाँ है? बोल। सच्ची बोल रहे हैं साहब, हम कुछ नहीं किए दीपू के साथ। वो जयंती की होगी उसके साथ। जयंती? कौन जयंती? काम वाली भाई है साहब, 302 में काम करती थी। मैडम ने उसको नौकरी से निकाल दिया, तब से बहुत गुस्से में थी वो। उनको धमकाया भी था। क्यों? उसका किशोर साहब के साथ चक्कर चलता था साहब। किशोर साहब जयंती के पीछे तुम हिलाते फिरते थे। ये जयंती कहाँ मिलेगी? पटेल नगर के झोपड़े में। अरे मैडम, मेरे को काय को पकड़ा है? दीपू कहाँ है? साहब मेरे को कैसे पता? 302 में जो दीपू रहता है उसे जानते हो तुम? नहीं साहब। तो फिर उस दिन झूठ क्यों बोला था? तेरा और किशोर साहब का क्या चक्कर है? बोल। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, मुझ पे ज्यादा पेशेंस नहीं है, और ये मैडम जो खड़ी है ना, अगर इसने पेशेंस खो दिया तो तेरा अस्पताल पक्का है। भावे, एक बेड बुक कर इमरजेंसी में इसके लिए। बोलो। वो साहब, किशोर साहब के साथ मेरा चक्कर था। थांबा साहब, काम तो कर लेने दो।
बाद मेम साहब ने काम से निकाल दिया। कमाल है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे पैसे मांगने की? चल निकल यहाँ से। चली जाएगी मेम साहब, लेकिन जितना पगार हुआ है उतना तो दे दो। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। सोने के मजे बहुत लूटे ना तूने, तो जा ना अब रोने के लूट, बेच दे जाके अपने आप को, भीख मांग जाके। मेम साहब जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हो, मैं काम के पैसे मांग रही हूँ, फोकट के पैसे नहीं। तू मुझे एटीट्यूड दिखा रही है? मेरे घर में इस समय तू सही सलामत खड़ी है ना, यही मेरी मेहरबानी है। अपने से ऊपर वाले मर्द के साथ सो गई ना, इसलिए साली तू अपनी औकात ही भूल गई। ओ मैडम, औकात की बात मत करो, अपने पति को संभालो जाकर। चल निकल निकल, मेरे घर में आके मुझे सिखा दिया, निकल यहाँ से। लेकिन साहब मेरा क्या, इसका भी तो चक्कर चल रहा था मीम साहब के साथ। नहीं साहब, उस दिन साहब के साथ इसको पकड़ने के बाद। प्रकाश जरा ऊपर आना। हाँ ठीक है। आ जाओ अंदर। प्रकाश, मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया है, जरा प्लीज देख लो। अरे मैडम, इसके लिए तो प्लम्बर वाला को फोन करना, हम कर देते हैं अभी जाके। अरे प्लम्बर के चक्कर में रही तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए तो हम मतलब कुछ भी। तो चलो। अरे हिचकिचाओ मत, चलो। आपके साथ? साहब घर पर नहीं है, आ जाओ आ जाओ। अरे तुम्हारा हाथ लगते ही ठीक हो गया, ऐसा क्या किया तुमने? तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए। आई एम सो सॉरी। उस कमरे में टॉवेल है, तुम जाकर पोंछ लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। दीपू बेटा, मम्मा अभी कुछ जरूरी काम कर रही है, तुम सो जाओ। हाँ, मम्मा थोड़ी देर में आती। जाओ बेटा। ये लो कपड़े, चेंज करो, ये कपड़े तुम पर अच्छे लगेंगे। हेलो। अरे साला गलत टाइम पे फोन किया यार। 302 वाली मैडम के साथ है साले, बेडरूम में उनके। गावेलू जब तू पाउडर, जीलन लागेला कमरिया। गावेलू जब तू पाउडर। तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है बे? घर में कैसे घुसा? परफ्यूम में मारा साला मेरा। मैडम बुलाए थे साहब। हम कुछ नहीं किया। अंदर कैसे आए? किसने बोला? किसने बोला? साहब मार क्रिया खा रहे हैं। तो तुम दोनों ने इस बात का गुस्सा दीपू पे उतारा, उसे गायब करके? नहीं साहब, हम दोनों ने दीपू के साथ कुछ नहीं किया। वो उस दिन हम दोनों ने फैसला भी किया कि दीपू का किडनैप करेंगे। साली का दिमाग खराब हो गया है, मेरे को नौकरी से निकालती है। अरे उसका पति खोटा है, तो उस पे गुस्सा निकाले ना, मेरे को नौकरी से काहे को निकालती है? एक नंबर के कमीने लोग हैं। शीला मैम साहब हमको बकरा बना के किशोर साहब के सामने पटक दिया। इस मेम साहब को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बदला तो हम भी लेना चाहते हैं। सुनना, मेरे पास एक प्लान है,
अगर इस कुतिया को सबक सिखाना है ना, दीपू को उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम सब फंस जाएंगे और कुछ सोचते हैं। क्यों? तो उस औरत से शादी कर साहब को सबक सिखाएगा? नहीं, लेकिन दीपू को उठाएंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। जरा सोच, अगर बच्चे को उठाया तो एक तीर से 2 निशाने। तेरा बदला साहब से पूरा हो जाएगा और मेरा मेम साहब से। चल दूर हट। चांस नहीं मारने का, समझा ना? और दूसरे दिन मैं दीपू से मिली और उसे समझाया कि उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करती और उसे बोर्डिंग भेज देगी। और साहब वो मान भी गया मेरे साथ भागने को। फिर पता चला कि बीच रास्ते में मेम साहब ने उसे पकड़ लिया था। दीपू कहाँ जा रहा है? हाँ? और 2 दिन बाद दोबारा हमने उसे पकड़ा। मेरी मम्मी गंदी है, मुझे बोर्डिंग भेजना चाहती है। मैंने मना भी किया, तुम्हारा भी। देखा, मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? तू रहेगा मेरे साथ? तो फिर एक काम कर, कल रात होते ही बिल्डिंग के बाहर आना और जो दुकानें हैं ना, मैं तेरा वहीं वेट करेगी, ठीक है? हम लोग समय से वहां पहुंचकर इंतजार करने लगे। ए, टाइम देख। अच्छे से समझाए थे उसको। अरे बराबर से समझाया था और आइसक्रीम भी खिलाई थी। साला गरीबी में आटा गीला हो गया। वहां खड़े खड़े हम लोग का एकदम दिमाग का बच गया था, पर वो नहीं आया। फिर अचानक से एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो दिखा तो हम लोग डर से भाग लिए वहां से। सर वो शीला जी और आकाश जी मिलने आए। बैठा उन्हें। जी सर। सर, मेरे दीपू का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये किशोर कहाँ है? सर, वो क्यों आएगा? उसे किसी की कोई फिक्र नहीं, माँ बेटा बीवी किसी की नहीं। बस सारा दिन औरतों से चैटिंग करता रहता, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता सर उस आदमी को। सर किसी काम का नहीं है वो, एकदम नाकारा, निकम्मा और गैर जिम्मेदार इंसान है। मैंने अपनी बहन पर तरस खाकर उसे काम दिया था और उसने वो भी बर्बाद कर दिया। आज उसकी वजह से मेरा नाम भी खराब हो गया। गैर जिम्मेदार तो आप भी कम नहीं है मिस्टर आकाश। अपनी बहन की शादी कराते हैं एक ऐसे आदमी से जो एकदम नाकारा है, और अपनी बिल्डिंग का वॉचमैन हायर करते हैं बिना किसी बैकग्राउंड चेक के। हिस्ट्री शीटर है आपका वॉचमैन प्रकाश, सजा याफ्ता मुजरिम। वो और आपकी मेट जयंती मिलकर के दीपू को किडनैप करने का प्लान कर रहे थे। मतलब सर उन लोगों ने ही मेरे दीपू को किडनैप? जी नहीं, वो सफल नहीं हो पाए। अब आप लोग यहां से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कैसा अजीब परिवार है ये किशोर और शीला का, कैसे अजीब रिश्ते हैं। एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो क्या दीपू भी उनकी इन्हीं भावनाओं का शिकार हुआ था, या फिर किसी ने मौके का फायदा उठाकर दीपू को लापता कर दिया था? सलाम साहब, सर पता चल गया। क्या? कुछ लोगों ने दीपू को सफेद कलर की स्कॉर्पियो भी देखा था, वो आराम से बैठ के जूस पी रहा था। फिर अचानक से एक सफेद रंग का स्कॉर्पियो दिखा तो हम लोग डर से भाग लिए वहां से। गाड़ी का ड्राइवर कौन था? साहब गाड़ी कौन चला रहा था ये तो पता नहीं है, पर गाड़ी किसकी ये पता चल गया। सर मैं मानता हूँ गुस्से में आके मैंने एक बार दीपू का हाथ तोड़ दिया था, पर मेरा बेटा है सर, प्यार करता हूँ मैं उससे। मैं अपने बेटे के साथ ही ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर किसी और बच्चे के साथ किया, उसे मारकर फाउंडेशन में दफना दिया। सर मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा, किसी को नहीं दफनाया। झूठ बोलता तू, तूने बच्चे को अगवा किया और झूठ बोलता है। सर मैं अपने बच्चे को अगवा क्यों करूंगा? अगर तूने अगवा नहीं किया है तो फिर उस दिन दीपू को लेकर तू कार में कहां जा? सर मुझे नहीं पता, मैं उस दिन कार लेके गया ही नहीं था। अगर तू गाड़ी लेकर नहीं गया था तो उस कार को कौन चला रहा था? सर मुझे नहीं पता, चाबी वॉचमैन के पास रहती है। वॉचमैन के पास? दीपू के गायब होने की शाम को किशोर ने अपने कार की चाबी तुझे दी थी ना? जी।
लेकिन सर वो कार से निकला है। ठीक है, तुम उसका पीछा करो और हमें बता दे रहा हूँ। जी सर। सर अब वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे गया है। बच्चे को दफनाने जा रहा है, पहले तेरी कब्र खोदते हैं। ले चलो उसको। अब अगर तूने सच को छुपाने की कोशिश की तो तेरी फाउंडेशन में मैं तुझे ही गाड़ दूंगा। बच्चे को दफन करता है, क्यों किया ये सब? कहने को ही बिजनेस बचा था, बहुत घाटा हो रहा था। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ लोगों की बातों में फाउंडेशन सेक्रीफाइस के बारे में सुना, पता चला इससे सब शुभ होता है। पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन लगातार घाटे से काफी डेस्परेट हो गया था और मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। इससे पहले भी मैंने एक बच्चे की बलि दी जिससे कुछ फायदा हुआ। मजबूरी इंसान को इतना मजबूर नहीं बनाती है, ये तेरा लालच है जिसने तेरे जमीर को दफन कर दिया था। जरा सोच कर देख, क्या करने जा रहा था तू अपने सगे भांजे को दफनाने जा रहा था। इतना जलील ख्याल तेरे दिमाग में आया भी कैसे? दीपू की कदर नहीं थी उसके माँ बाप को, उसको उठाना आसान था। चला घर में। जल गई? अब समझ में आया जलना किसे कहते हैं? मैंने सिर्फ नाटक किया, लेकिन तुम तो रोज सोते हो ना उस कमीनी औरत के साथ, मेरे इसी घर में, मेरे ही बिस्तर पर। तुम कभी नहीं सुधर सकते। फिर एक दिन मैं एक बाबा से मिला जिन्होंने कहा कि किसी अपने का बलिदान दोगे तो तुम्हारा सोया भाग्य जागेगा। मैं तो उसे उसी दिन मार देता। और बाबा का ही कहना था कि अगर उसे आज मारता हूं तो सब शुभ होगा। इत्तफाकन 3-4 दिन पहले मुझे मौका मिला उसे किडनैप करने का, वरना मैं उसे आज ही किडनैप करने वाला था। ये बाबाओं के चक्कर में पड़ के तूने जो कुछ भी किया, उससे तूने अपने भाग्य को सुलाया ही नहीं, बल्कि जेल की काल कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। तुझ जैसे लोग ही मामाओं को कंस बनाते हैं। दीपू, दीपू, दीपू मेरा बेटा, दीपू, दीपू, दीपू तू ठीक है ना? तू ठीक है ना बच्चा? दीपू, दीपू, दीपू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पुलिस ने दीपू को तो बचा लिया था, लेकिन आकाश जैसे लोग इंसानियत के नाम पर कलंक होते हैं। अंधविश्वास की आड़ में वो अपने ही भांजे को दफन करने जा रहा था। कोई भी विश्वास या पूजा पाठ अगर किसी दूसरे को आहत करे, हिंसा के लिए प्रेरित करे, तो वो विश्वास नहीं होता। उसके पीछे के इरादे नेक नहीं होते, और ऐसी राय देने वाला इंसान सिर्फ आपको गुमराह करता है अपने निजी स्वार्थ के लिए। जरा सोच कर देखिए, किसी की खुशियों की कब्र पर आपकी खुशियों की इमारत कैसे बन सकती है? मेहनत, सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करने वालों को इस बात का कोई डर नहीं होता कि नुकसान होने पर वो क्या करेंगे।
वो अपनी सूझबूझ से कठिन हालात का डटकर मुकाबला करते हैं और अपने आप को समेटकर जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन दीपू के साथ जो हुआ उसका जितना जिम्मेदार आकाश है, उतने ही जिम्मेदार उसके माता पिता शीला और किशोर भी हैं। इसे शीला की खुशकिस्मती कह लें या दीपू की, कि दीपू के साथ कोई अनहोनी होने से पहले ही पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। लेकिन ऐसे कई दिल दहला देने वाले हादसे देखने और सुनने में आते हैं जहां पुलिस की मदद सही समय पर नहीं पहुंच पाती। ये किसका दोष है? हम शीला और किशोर जैसे माता पिता से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर सकते, उनके कोमल मन की रक्षा नहीं कर सकते, तो आपको उन्हें जन्म देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस संसार का हर जीव अपने बच्चों की देखभाल करता है, तो फिर हम क्यों नहीं? इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ₹234 कम है, लेकिन गलती तेरी नहीं है, गलती साला ही एटीएम की है। ए आमिर, तो चिकना है ना, कल ज्यादा लेके आने का। ए शाहरुख, चला। अच्छा चल, सलमान, ठीक है? नाराज हो जाता है। 270। ए बिली, चला। शाबाश, शाबाश। 470। ओ मेरी बेंगलुरु एक्सप्रेस, कमाल कर दिया। नानेल्लो स्टॉप ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ನಾನು ಯಾವ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರು? कटरीना, करीना, दीपिका, तू जो बोले वो। वो आ गया अपना ऋतिक। आजा आजा, इतना लंबा काहे खड़ा है? बता, कितने छक्के चौके मारे तू आज? कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। इधर इधर, कुछ सुनाई नहीं दिया? बोल ना, क्या बोला? कुछ नहीं। बोल ना। कुछ नहीं। हे, तुम लोगों ने कुछ सुना? मैंने भी नहीं कुछ सुना। बोलना बोलना बोलना, बोलना। कुछ नहीं। बच्चे की जान लेगा क्या? काय को तंग करता है? छोड़ इसे। ठीक है तू? हे झुमकी, तू बोले तो तेरे को तंग करूं? यही तो आता है ना तेरे को हर टाइम। नया क्या है इसमें? ए, सुनना झुमकी, अरे सुनना झुमकी, झुमकी मेरी बात तो सुन। अरे 2 मिनट रुक के तो जा। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त, अपनी ही दुनिया में मसरूफ, अपने छोटे बड़े घरों में सुरक्षित, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे इन महफूज घरों के बाहर भी एक दुनिया है। और बदकिस्मती से सड़क पर पनपती इस दुनिया में किसी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जहां हमारे घरों में ममता और प्यार भरे माहौल में बढ़ते बच्चों की आंखों में सिर्फ खुशियां झलकती हैं, वहीं सड़क पर पले इन बेसहारा बच्चों की आंखों में सिर्फ खौफ नजर आता है। खौफ बाबा जैसे बेरहम हैवानों का। भारत में हर साल तकरीबन 60,000 लापता बच्चों के मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अगर जानकारों की माने तो असल में लापता बच्चों की संख्या सालाना लगभग 10 लाख के करीब है, और इनमें से ज्यादातर बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। यकीन मानिए, बेगिंग रैकेट यानी कि भिक्षावृत्ति माफिया की इस अंधेरी दुनिया में होने वाले कई गुना ऐसे हैं जिनकी हमें भनक तक नहीं है। इंटर बेरडाना नहीं, मैं नहीं शाहरुख, मैं सलमान।
मेरी बात सुन जुबकी, देख छोड़ छोड़ ना, बस छोड़ बस थोड़ी देर और जुबकी। सानी जानवर है तू, जानवर। ए जुबकी, काहे को नाराज होती तू? तू है तेरे पे। अरे वैसे भी कौन सा ग्राहक था तेरे पास, अपन ने तो तेरी मदद की, तेरी तन की आग बुझा के, काहे को अपने पे भड़कती है? और तू क्या ताड़ रहा है? तू भी निकलेगा ना वैसा ही, चल निकल यहाँ से। ये चिंटा चिंटा उठ, चिंटा उठ। अरे ये तो बच्चा है, पर ये किसका बच्चा है? अरे वो कोई तो छोड़ के गया इसे। अरे चलो यार, इसे पहले उठाते हैं। ए गोली, बाबा देखेगा तो मारेगा। अरे बाबा का छोड़ यार, पहले उससे उठाते हैं। चुप हो जा, बाबा आ जाएगा। वैसे तेरा नाम क्या है? अरे हाँ यार, इसका है ना, हम सा नाम रख लेते हैं। सलमान। हे भाई, सलमान बिलमान नहीं चाहिए, कुछ छोटा सा अच्छा नाम रखना पड़ेगा। भोलू। भोलू नहीं, भोला रखते हैं, मस्त है। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, अरे चुप हो जा। अरे यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ए अंगला, दूध दूध। अच्छा, अरे हाँ, इसे भूख लगी होगी ना। ए तुम लोग इसे संभालो, मैं जरा दूध लेके आता हूँ। लेकर के जा, लेकिन सुन, जल्दी उतारने का है क्या? हाँ काका, चल बटक, दे देगा मैं। बटक। उसकी दवा मत ना। ए मैंने नहीं दबाया, ये बोला पुक्कर है, पीते जा रहा है। अरे खत्म कर दिया, तेरा बच जाता तो। अरे कोई नहीं यार, कम से कम मुझे रोना तो बंद कर दिया। अरे ये तो फिर से रोने लग गई। अरे यार, दूध है क्या गोली? अरे भोला तो बाज मार रहा है। आओ तू कक्का, अब क्या करेंगे? ए चिंटे, ऐसा देखना क्या हुआ है। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। नहीं नहीं। ये फुसकी, देखना यार। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे उल्टी आ रहा है। ओए, अरे यार मुझे ही करना पड़ेगा। अरे यार ये तो लड़की है। नहीं हेल देता है, नहीं लड़की इंसा। नडू इस बोली, इसका नाम बोली नहीं, रोली। पूरे टाइम तो रोती रहती है। अरे हाँ यार, रोते रहती है। उसकी जाना जरा वो न्यूज़पेपर लेके आ। उसकी तू जा, मैं से देता है। चल जा, रुक, आराम से आराम से। अच्छा है, बिल्ली किधर है? ಟೋಲಿ ಅಳ್ಬೇಡಕ್ಕಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇರು. अरे बिल्ली
रोज तो पैसा देते समय पूरी कहानी सुनाती है और आज एकदम हैं? ऐसे चलो व्हाट को अब तुम लोग कल जल्दी रास्ते पे निकल जाना है, ठीक है? ये आवाज कहाँ से आई? कौन सी आवाज? किधर से आई? चल अरे आज तो बच गए। रोली रोली बेटा बेटा रोली 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 अरे वाह, अरे मस्त है। ये कौन है? ये रोली। हाँ बाबा, रोली तोंदरी कुड़ला। रोली। बाबा धंधे में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सब एक एक करके देख लेगा। बाबा ये अपन के दोस्त थे। बाबा इसे मत लेके जाओ बाबा। रोली मस्त है। अब तुम लोग इसको कल से काम पे लगाओ। अरे बाबा छोड़ो ना, वो खाली पकड़ रोती रहेगी। तो एक काम करने का, इसको ये थोड़ी सी चटाना, चुटकी में सो जाएगी। लेकिन तो ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ। नहीं नहीं। तो तू क्या बोला रे गोली? लेकिन लेके जाएगा कल से। हाँ तो मैं भी यही बोल रहा था, कल से इसको लेके जाओ। इधर आ, तुम लोग वापस सिग्नल पे। मना किया था ना कि इधर भीख नहीं मांगने का, और ये क्या है? अरे साहब अभी क्या करे, ये 21 तो सिग्नल है जहाँ पे ये इतनी ट्रैफिक रहती है। ये चैप्टर ज्यादा शान पत्ते नहीं। हाँ अगली बार भीख मांगते दिखा ना तो मारूंगा बहुत, सीधे अंदर कर दूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो चलो चलो भागो यहाँ। चल। क्या है रे, क्या मगजमारी कर रहा है तुम लोग? अरे ये बच्चा पालना तुम लोगों के बस का काम नहीं है। दे मेरे को, दे, मैं पालती हूँ। दे 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 हम दे। अपना देख लेंगे, चल निकल यहाँ से चल। अरे गोली, मैं इस बच्चे से दुगना कमाऊंगी और तुम लोगों को भी हिस्सा दे दूंगी। दे, मैं पालती हूँ। दे 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 दे। हेले नला मगो कोड़ा लांता सुनने होगो 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 जाती है लेकिन याद रखना किसी दिन सुमड़ी में उड़ा ले जाएगी इसको। ध्यान रखना इसका। जा 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 जा। ए गोली, लगता है आज हमें साथ ही रहना होगा। ये रेखा का कोई भरोसा नहीं। हाँ यार सही बोल रहे है। इस तरह छोटी सी रोली इन बच्चों के जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी। सभी को उससे लगाव था, खासकर गोली को, जिसने अनजाने में एक तरह से रोली के पिता की भूमिका अपना ली थी। कड़ी धूप तले बेरहम रास्तों पर जिंदगी कितनी मुश्किल और सख्त थी, ये जानता था गोली, और वो अपनी रोली को इन्हीं हालात से दूर रखना चाहता था। लेकिन बाबा के गुस्से की वजह से नामुमकिन था, और आखिर इन कठोर परिस्थितियों का उस नन्ही सी जान पर घातक असर हुआ और रोली बीमार हो गई। अरे इसे तो बुखार है यार, क्या करे अब? एक काम करते हैं, बिल्ली तू घर पे रुक और इसका ख्याल रखना। हम तीनों जाते हैं काम पे, पर इसका ख्याल जरूर रखना। ये दो रे मदद करो। आराम से उठाओ। चलो 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 चलो। मन्नी चुट्टी पुट्टी पुट्टी कन्ना ची ची ची। क्या रे, मैंने बोला था ना बच्चा पालना तेरे बस का नहीं है। तो यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं पापा, बस मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा ये बच्चे की आवाज आई, बहुत रो रही थी बेचारी, तो बस ऐसे ही उठा लिए बस। बाबा जी यूल कल्रू नन मग्गु नेत्कोंड होग्तिदारे ಹೇಳಿ बाबा। चल बच्चा रख, चल बच्चा इधर रख, ले जोड़। तो यहाँ क्या कर रही है? धंधे के टाइम दिमाग हट गया तुम लोग का। इसके चक्कर में काम को बाजू में कर दिया, डर नहीं लगा? बहुत शानपत्ती आ गई तुम लोगों में, बहुत जबान चलती थी ना तेरी, अब बोल। नहीं बाबा, धंधे का टेंशन आप मत लो। अब मैं ना ये बिल्ली और रोली
दोनों का कमा लेगा। ये देखो। अच्छा, तो तुम लोग मेरे को चूना लगाते थे? नहीं बाबा। नहीं मतलब क्या? यानी तुम आज तक रोज इतना ही कमाता था और ऊपर से तुम लोग सब खा के जो बचता था अपन को देता था? नहीं बाबा, इतना कमाने के लिए बहुत मेहनत किया। 1 मिनट भी नहीं रुका, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सिर्फ रास्ते पे घूमता रहा। मैं रोज से इतना ही कमाएगा, इतनी मेहनत करेगा। ये लोग इतना नहीं कमा पाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे। ए झुमकी, क्या आइटम लग रही है? अपन के लिए ना? चल चल, शक्ल देखे कभी अपनी आईने में? तू अपना रोब ना इन बच्चों पर ही चला। तेरी मदानगी उनते ही छे आया बड़ा। तेरे जैसे भतेरे घूमते हैं मेरे आगे पीछे। ए झुमकी। अरे क्या झुमकी, थूकती है मैं तेरे पे। हट, मेरे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। साहब 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 साहब, ये आपकी बच्ची है। साहब साहब, ये आपकी बच्ची है। अरे साहब साहब। ओ अंकल, ये लो आपकी बच्ची। हट यहाँ से, मेरी कोई बच्ची बच्ची नहीं है। ओ अंकल, ये वही चीज जिसको हमने वो कचरे में फेंका था। पागल हो गया क्या? भाग यहाँ से, मना किया ना। वो अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। ये कुछ महीने पहले आए थे ना, अब ये गाड़ी लेकर। हाँ, मेरे को याद है। और ये बच्ची फेंक के गए थे। ये लो, आपकी बच्ची है। मेरी कोई बच्ची बच्ची नहीं है। पागल हो गया क्या? बुलाओ पुलिस को। आखिर अमित ने अपनी संतान से मुंह मोड़ लिया, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व को भी नकारा। वजह साफ थी, रोली एक लड़की थी। हैरानी की बात है ना, एक तरफ अमित जैसे समाज के पढ़े लिखे तबके के व्यवसायिक लोग आज भी कन्याओं की तुलना में लड़कों को चुनते हैं। आज भी भेदभाव की वजह से रोली की तरह लड़कियों को बड़ी निर्ममता से पैदा होते ही त्याग दिया जाता है। और दूसरी तरफ सड़क पर अपना जीवन बसर करने वाला गोली खुद एक बेसहारा बच्चा होने के बावजूद दिन रात एक कर रोली को एक बेहतर जिंदगी देने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। गोली ने कई दिनों तक कोशिश की, लेकिन कोई रोली को आसरा नहीं देना चाहता था, कोई उसे गोद नहीं लेना चाहता था। और नतीजन आगे जो हुआ वो हमारी सोच के भी परे है। ये गणेश, मेन लाइन संभाल के। ठीक है ठीक है। रवि रवि, हाँ क्या है? कदम। हाँ सर। बच्चे को बाहर निकालो। संभाल के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और तुम लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारा बयान लेना है। मैम, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पॉइजनिंग, बच्चे को जहर दिया गया था। ये बच्ची तकरीबन 6 महीने की है ना? राइट मैम। 6 महीने पहले जितने भी नवजात बच्चियों के मिसिंग केसेस है ना, उनका पता करवा। इस बच्ची की पिक्चर सर्कुलेट करो और जहां बच्ची की बॉडी पाई गई थी उसके 8 किलोमीटर रेडियस में टीम भिजवाओ। हमें ये पता लगवाना है कि ये गर्ल चाइल्ड किलिंग केस है या कुछ और। इमीडिएटली। राइट मैम। इस बच्ची को देखा है? कदम। हाँ सब, इस बच्ची को देखा है। और तू वहां क्या कर रहा था? बच्चे वहां भीख मांग रहे थे और तू खड़े खड़े देख रहा था। रोका नहीं? रोका था मैडम। रोका नहीं था, टोका था। रोका होता ना तो आज वो भीख मांगने का रैकेट खत्म हो चुका होता उस गली में, और उस बच्ची की जान शायद बच जाती। सॉरी मैडम। सॉरी। लेकिन मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि वही लड़की है, बट मैं कंफर्म नहीं बता सकता। आई डोंट केयर, सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। शिंदे, इसे एक एक डिटेल लो इमीडिएटली। यस मैम। चलो।
सर वो लड़का भी सिग्नल के पास ही काम करता है। गोली नाम है सर उसका। रेखा, ये गोली के बारे में क्या जानती है? वो यहाँ बच्ची के साथ सिग्नल पे भीख मांगता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हमने कब कहा कि तूने कुछ किया? हम बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी मौत के बारे में। क्या? बच्ची मर गई? पर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मैम ये ऐसे नहीं बताएगी, इसे अंदर डालना। नहीं मैडम, मुझे सच्ची कुछ नहीं पता। वो रोली नाम की लड़की थी, बच्चों के साथ ही रहती थी, और वो गोली नाम का लड़का उसे साथ लेके घूमता था। पर बहुत दिनों से वो कोई यहाँ दिखे ही नहीं। मैंने समझा बाबा ने उनको कहीं और ही भेज दिया है। बाबा? कौन बाबा? अरे वही जो उन बच्चों से काम करवाता था, पर बहुत दिनों से वो यहाँ नजर ही नहीं आया। ते कुछ और जानती है ना तो अच्छे से बोल दे, वरना। नहीं मैडम, सच्ची सच बताऊं तो मेरी उन बच्चों से बनती ही नहीं थी, और वो बाबा भी मुझे दूर दूर रखता था। मुझे बस इतना ही पता है। हाँ मैडम, वो देखिए, रेड साड़ी में वो झुमकी है ना, उसकी बच्चों से बहुत बनती थी, उसको पता होगा। जी मैडम जी। हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं, गोली नाम के बच्चे के बारे में, जो एक बच्ची के साथ घूमता था, जिसका नाम रोली था। मेरे को नहीं मालूम, किसी बच्ची के बारे में मैं नहीं जानती है। झूठ बोल रही तू, साफ साफ पता चल रहा है। सच बता दे हमें, क्या जानती है तू उस बच्ची के बारे में और उसकी मौत के बारे में? बता। मौत? वो मर गई, पर वो तो बिल्ली और गोली के साथ जिंदा थी। मर गई है वो, तो बता तू क्या जानती है उन बच्चों के बारे में, उस बाबा के बारे में? बता। वो बाबा ना बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है मैडम जी। वो गोली और उसके दोस्तों को ना धमकाता रहता था उस बच्ची के लिए। साला मारता पीटता भी था, सुअर की औलाद। मेरे को लगता है उसी ने कुछ किया है। आप ना उससे पूछो, उसको जरूर पता होएगा। कहाँ मिलेगा वो बाबा? उठ। बड़ा मजा आता ना बच्चों को मारने में। उस छोटी सी बच्ची रोली को तूने ही मारा ना? तूने ही जान ली ना उसकी? जान ले ली? नहीं, वो तो जिंदा है। मर चुकी है वो, पर हम ये भी जानते हैं कि तुम ही ने उसे धमकी दी थी कि तुम उसे जान से मार दोगे। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है साहब, वो तो जबान गर्म थी इसलिए। मैं कोई इस एरिया का भाई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ धंधा करता हूँ। मुझे तो आज ही पता चला कि वो मर गई है। उल्टा उसके आने से ये बच्चे एकदम निकम्मे हो गए। मैं खुद परेशान हो गया था उस बच्ची से, और इसीलिए तूने उसकी जान ले ली। नहीं साहब, मैंने उसकी जान नहीं ली है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ए, डंडा दे मुझे। डंडे की मार खाएगा ना तो तेरा मुंह अपने आप। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ कसम मैडम, माँ कसम, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। आखिरी बार मैंने उन बच्चों को तब देखा था जब मैंने उनको धमकी दी थी। मैं दूर से उन पर नजर रखा था मैडम, और मैंने बच्चों से पकड़कर पूछा भी, रोली कहाँ है? तो वो बोले पता नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि रोली के आने के बाद अब उनकी कमाई की वाट लग गई। अच्छा ही हुआ, सर से बला टल गई। अब वो बच्चे कहाँ हैं? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, अपन खुद ही ढूंढ रहा है उसको। मैडम ये सच है, वो निकम्मे थे, अपन को बहुत परेशान करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अपन को उनकी बहुत याद आई। क्लियर है कि वो ड्रामा कर रहा है। यस मैम, और लोगों का भी यही कहना है। वो बच्चों को बहरे में से मारता था, उन पे सख्त कंट्रोल रखता था, तो बच्चे उससे इतना डरते थे कि उससे भागने की सोच भी नहीं सकते थे। इसका कोई सबूत, कोई गवाह? नहीं मैम, यही तो प्रॉब्लम है, लोग उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते, सब उससे डरते हैं। लेकिन कम से कम हमें इससे ये तो पता चला कि वो बच्चे अभी भी उसी के कंट्रोल में, क्योंकि वो उन्हें छोड़ने वालों में से नहीं। हो सकता है इस बच्ची रोली की जान उसी ने ली हो, और ये बच्चे कुछ बोले ना, इसलिए उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया। देखो, हम इसे पकड़ के तो रख नहीं सकते, हमारे पास प्रूफ ही नहीं है, तो उसे रिलीज कर दो, और फिर तुम्हें पता ही क्या करना है। राइट मैम, हम उसे छोड़ देंगे और उस पर सख्त नजर रखेंगे। हो सकता है वो हमें बच्चों तक पहुंचा दे। करेक्ट, लेकिन उसके साथ साथ उस रेखा और उस झुमकी पर भी नजर रखनी। यस मैम।
ए चिल्लर लोग, किधर है तुम लोग? चलो जाओ बाहर आओ। शाबाश। हाँ मैम, बच्चे मिल गए। अब अपन को पूरे हफ्ते का हिसाब मांगता है। तुम लोगों को क्या लगा कि बाबा मर गया, चला गया, तेल लेने गया? लेकिन अपन तुम लोगों को छोड़ के कैसे जा सकता है? तुम लोग तो अपन के दिल के टुकड़े हो। अपन को भी तुम लोगों की बहुत याद आई, लेकिन ये रोली का भूत है ना, अपन का पीछा ही नहीं छोड़ता था। और ये मामू लोग हाथ धोकर अपन के पीछे पड़ गए थे। इसलिए मामला ठंडा होने तक अपन वहीं रुक गया। अपन भी शान है, इसलिए अपन आज तक नहीं आया। तेरी शान पट्टी तेरे पास खींच के लाई है हमें। मैडम, मेरे को भी आज ही मालूम पड़ा कि ये लोग इधर है। अच्छा। हाँ मैडम, मेरी बात। तुम गोली हो ना? तुम ही हो जो उस बच्ची रोली को संभालते थे, उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना? तुम सब उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे, बहुत संभालते थे ना उसे। देखो, बहुत अच्छा करते थे, कोई किसी को इतना प्यार नहीं देता। अब एक और अच्छी चीज करनी पड़ेगी। आप लोग जानते हो ना, किसी ने उस बच्ची की जान ली है। बताओ। गोली, अपन को क्या देखते हैं? चुप। देखो बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। बस हमें बताइए क्या हुआ था, किसने मारा है उस बच्ची को? नहीं पता। हम लोग तो रोली के लिए अच्छे लोग ढूंढ रहे थे जो उसे प्यार से रख सके। मेरे को पता था कि हमारे साथ रहने में रोली की जान को डेंजर था, इसलिए जब वो गायब हुई ना, तो सबसे पहले मैंने इस बाबा को जाके पूछा, तो इसने मुझे धक्का मार के हटा दिया। बेटा, आप कुछ और नहीं जानते, सोचो। और आप सब, आप में से कोई कुछ जानता है? बच्ची, आप इधर आओ, यहाँ आ जाओ। आपका नाम क्या है? इसका नाम बिल्ली है। बिल्ली ना? बहुत ही इसको भी कुछ नहीं पता। हम सब रोली से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि वो उसका बाप भी नहीं किया। बाप? तुम उसके बाप को जानते हो? तुम आखिरी बार कब मिले थे उसके बाप से? कहाँ पे? वो सिग्नल है ना, उसके बाजू में एक दवाई का दुकान है, वही। वापस मिलोगे तो पहचान पाओगे? उसकी शक्ल, उसका हुलिया याद है तुम्हें? वो कैसे दिखता था, उसकी गाड़ी, उसका नंबर, कुछ? बापू को सब कुछ पता है। शिंदे, एनी अपडेट? यस मैम, कल रात से मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से हम कुछ लोगों तक नैरो डाउन कर पाए हैं। 9 और 7 सेंड होने वाली कई गाड़ियाँ, लेकिन कलर, मॉडल और अस्पताल की पार्किंग लॉट रिकॉर्ड्स, इन सब की मदद से हम 6 लोगों तक नैरो डाउन कर पाए हैं। इनमें से 4 लोग तो नजदीक रहते, लेकिन 2 लोग काफी दूर। और इस बच्चे गोली की मदद से स्केच बना? यस मैम, ये रहा। परफेक्ट। अब उन 6 में से किसी न किसी का चेहरा तो उससे मिलेगा ही, और हमें अपना कल्प्रिट मिल जाएगा। गो। यस मैम। हम जानते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम दोनों का। चुटकियों में साबित कर सकते हैं इसे डीएनए टेस्ट के साथ। अब खुद ही सच बता रहे हो कि टेस्ट करवाएं? लगता नहीं सच बोलने वाली है। शिंदे, टेस्ट का बंदोबस्त करो। एक सेकंड। सो हमने ही, मैं ही उसे कूड़ेदान में छोड़ाया था। छुटकारा पाना चाहते थे हम उससे, उस लड़की से। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लानत है कि आजकल के जमाने में भी तुम लोग एक लड़की की कदर नहीं जान पाए। अरे जाके देखो लड़की आजकल क्या क्या नहीं करती हैं, कहां कहां नहीं पहुंची है लड़की। और तुम दोनों, शेम। अरेस्ट करो उन दोनों को। अरे मैम क्या कर रहे हैं मैम? हमने किया ही क्या है? इस तरह अपने बच्चे को फेंकना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और तुम दोनों को तुम्हारी सही जगह पे ले जा रहे हैं हम। चलो मैम, प्लीज यू कैन डू दिस मैम प्लीज। 6 महीने पहले एक बच्ची मिलती है, 4 बच्चों को, और फिर हमें 1 महीने पहले बॉडी मिलती है, और हमारे पास 4 सस्पेक्ट्स हैं। मैम, रैट पॉइजनिंग। करेक्ट, रैट पॉइजनिंग।
और हमारे 4 सस्पेक्ट्स हैं अमित, बाबा, झुमकी, रेखा। इनमें से कोई तो है, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा शक तो इस बाबा पर ही है। रोली के आने के बाद बच्चों का ध्यान भट गया था, कमाई घटने लगी थी, इसीलिए शायद रोली को रास्ते से हटा दिया हो। शायद, लेकिन प्रूफ तो नहीं है ना। शिंदे, हम कुछ मिस कर रहे हैं। 6 months गर्ल, रैट पॉइजन, ये एक एंगल है जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया। शिंदे, काम करो, हमें जहां बॉडी मिली थी ना, वहां के आसपास के सारे केमिस्ट से पता लगवाओ। हो सकता है 1 महीने पहले किसी ने रैट पॉइजन खरीदा हो सकता है उनके पास सीसीटीवी फुटेज हो जो हमें जिसे किसी एक के साथ लिंक कर ले। मैम, आपको लगता है हमें इससे कुछ मिलेगा? आई नो मुश्किल है, इट्स क्वाइट लॉन्ग शॉट, लेकिन शिंदे शायद ही हमारा आखिरी शॉट होगा। सो गो। मैम, अपन का धंधा जज्बात पे चलता है, लेकिन जज्बात अपन पे नहीं, भीख देने वाले के जज्बात पे। और जब से ये रोली आई ना, सब घुस गए उसके जज्बात में। और जब से वो गई, अपने धंधे की दिवाली शुरू हो गई। अच्छा हुआ चली गई। मैम, लगता है हमारा कातिल मिल गया। आइसक्रीम खाएंगे बच्चों? चलो बच्चों, उतरो जल्दी, चलो आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ जल्दी, चलो 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 चलो। चलो बच्चों, आइसक्रीम खाते हैं, चलो। गोली, ये वही दुकान है ना जहाँ तुम अक्सर आया करते हो? मैंने तो सुना है खाता भी है। बोलो बेटा, आप हमें सच बता दोगे ना तो मैं आपको बचा सकती हूँ। गोली तुम्हें बताना पड़ेगा बेटा। चलो बच्चों। बिली बेटा, मैं तुम्हारे लिए ना एक और आइसक्रीम लेके आती हूँ, मेरे साथ चलोगी? आजा। बेटा, आप मुझे एक बात सच सच बताओगे? क्या हुआ था रोली के साथ? देखो, हम पुलिस हैं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको मुझे सच सच बताना पड़ेगा। गोली ने ही रोली की जान ली है ना? देखो, मुझे सच बताओगी ना तो मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप सच नहीं बताओगे तो गोली जेल जाएगा, सजा होगी उसे। मेरी मदद करो ना, सच बता दो मुझे। बोलो बेटा, मुझे बोलो। मैडम, उसे तकलीफ मत दीजिए, मैंने ही मारा था रोली को। क्या आप हमें बता सकते हो आपने ऐसा क्यों किया और कैसे किया? ये रात को भी वो गायब थी और सुबह देखा तो हिल भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने झुमकी दीदी को बुलाया उससे बात करने के लिए। क्या हुआ बिल्ली को दीदी? इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। मतलब? अरे मतलब क्या मतलब? बर्बाद हो गई उसकी जिंदगी, समझा तू? बिल्ली की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भी वही करेगी जो मैं करती है, जो सड़क पे पलने वाली हर लड़की करती है। और ये तेरी रोली, ये भी वही करेगी। नहीं, मैं रोली को कुछ नहीं होने देगा। कुछ नहीं होने देगा? हाँ? क्या करेगा? बचा लेगा इसको? हर लड़की के साथ वही होता है और इसके साथ भी वही होगा। तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू। थोड़ा सा बड़ा हो जा, थोड़ा सा बड़ा खुद इसको ना। कितना कोशिश किया, रोज कोशिश किया, लेकिन किसी को चाहिए ही नहीं थी वो। उसके बाप को तक नहीं पड़ी थी उसकी, इसलिए रोली को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। आप जानते हो ना, आप लोगों ने जो किया वो गलत था, बहुत गलत।
बेटा जुर्म किया आप लोगों ने, एक बच्चे की जान ली है। बहुत गलत है, बहुत गलत। कुछ गलत नहीं किया मैडम, सब सही किया है। झुमकी दीदी की तरह जीना, ये बिल्ली की तरह जीना, इससे अच्छा तो मरना है, इसलिए मार दिया रोली को। गोली का ट्रांसफर पूरा हो गया, नवी मुंबई जुवेनाइल होम में। ओ मैडम, जिसने खून किया उसको तो पकड़ा ना तुम लोग ने, फिर आप उनको काय को सता रहे ले तुम लोग? तुम्हें खून के लिए नहीं पकड़ा जा रहा है, बच्चे की बलात्कार के लिए पकड़ा जा रहा है तुम्हें। और अगर हमारे हाथ में होगा ना, तुम हमेशा के लिए जेल में ही सड़ोगे। ले जाओ इसे। चल हट। काश इन्हें भी किसी ने अपनाया होता, काश लड़कियों को लड़कियां होने की सजा न मिलती, काश बाबा जैसे हैवानों को रोका जा सकता, काश हम अपने बच्चों का, उनकी जिंदगियों का, उनके भविष्य का मोल समझ पाते। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।